बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी हालात में हलचल है और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो भी चल रहे हैं। अभी कल 2 जनवरी को मज़ीद एक दौर जो है वो मुज़ाकरात का हुआ, लेकिन कोई ख़ातिर खा नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये कोई डिमी किस्म की जो मुज़ाकराती टीम है वो है और इसके पीछे इसको कोई किसी किस्म का कोई इशारा करेगा तो तभी ये चलेगी। लेकिन मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे और शहबाज सरकार की जो गवर्नमेंट है उसके लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस जो हैं वो क्या होंगे, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं, जायचा क्या कह रहा है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ भी हों, लेकिन मेरा तो इस चैनल का मकसद जो है वो ये है कि सितारों के हिसाब से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके साथ कितना वो मैच करते हैं, ये आपके नॉलेज में लेके आऊँ और आपको मैं बताऊँ। तो चलें जायचा देख लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो अगर जायचा देखा जाए तो ज़ोहल और मुश्तरी और मरीख के असरात जो हैं वो काफ़ी छाए हुए हैं और ज़ोहल का असर जो है वो सियासी अफरा तफरी और अवामी बेचैनी को बढ़ा रहा है, जबकि मुश्तरी के कमज़ोर असरात जो हैं वो अपोजिशन के दरमियान कशीदगी जो है वो उसको भी पैदा होता हुआ दिखा रहे हैं, जिसकी झलक जो है वो देखें 2 जनवरी को होने वाले बेनतीजा मुज़ाकरात जो हैं वो उस सूरत में भी सामने आ चुके हैं। शहबाज शरीफ के जायचे को अगर देखें तो ज़ोहल और चांद की मौजूदगी इनकी क़यादत के लिए चैलेंजेस की निशानदेही कर रही है और 3 जनवरी से लेकर फरवरी 2025 के वक्त तक इनके लिए अहम फैसले करने का वक्त होगा। लेकिन ज़ोहल की मौजूदगी जो है वो इन इक़दामात को महदूद करेगी, क्योंकि महदूद करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेना चाहती है वो इसको रोक दिया जाएगा और कुछ स्टेप्स जो हैं वो हुकूमत को नहीं लेने दिए जाएंगे। और अगर खान साहब के जायचे को देख लिया जाए तो खान साहब के जायचे में मुश्तरी और जहरा के जो मुस्बत असरात हैं वो इन्हें अवामी हमायत की मजबूती और ज़ोहल और मरीख का असर जो है वो इनके लिए कानूनी मामलात में पेचीदगियाँ जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर इनकी रहाई के सिलसिले में 15 जनवरी के बाद इनके जायचे में जहरा की मजबूती जो है वो उसके बायस कुछ स्ट्रॉन्ग जो है वो होगी और हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा करने का या जैसे कह लें कि 15 जनवरी के बाद परेशान होने का वक्त जो है वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में अगर ज़ोहल की मौजूदगी को देखा जाए तो इदारों के मोहतात किरदार को ज़ाहिर करती है। इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए पस पर्दा किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की रहाई के मामले पर कोई वाज़े मुदाखलत जो है वो नहीं दिखाई देती। 20 जनवरी के बाद इदारों के रवैये में मुमकिन तब्दीलियाँ जो हैं वो आ सकती हैं जो सियासी माहौल को गरमाएंगी या मुतासर करेंगी। अब ये है कि जैसे साइलेंट ऑब्जर्वर होता है उस किस्म की सिचुएशन आई हुई है और बाकी देख रहे हैं कि कहते हैं कि तेल देखें और तेल की धार देखें, उस हिसाब से है। देखें अगर 3 जनवरी से 10 जनवरी तक ज़ोहल के असरात का अगर जायज़ा लिया जाए तो हुकूमत के लिए अंदरूनी मसाइल में ये इजाफा करेंगे और मुज़ाकरात में वो जो तातल है कि जिसका तातल ही हो गया, जब किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आना तो फिर वो तातल ही बरकरार रह गया। फिर 15 जनवरी को जो है वो खान साहब के हामी जो है वो मज़ीद सरगर्मी और दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे। फिर 20 जनवरी के बाद जो है वो इदारों का किरदार जो है वो वाज़े तौर पर सामने आएगा, लेकिन कि वो कितनी गैर जानबदारी जो है वो बरकरार रख सकते हैं। आया उन्होंने गवर्नमेंट के सर से हाथ जो है वो उठा लिया है या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो कुछ लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में सिचुएशन जो है वो उसको देख रहे हैं कि हम जी की बनेगा। अब 1 से 10 फरवरी के दरमियान जो है वो देखें ज़ोहल के असरात जो है वो हुकूमत को अंदरूनी इत्तेहाद जो है वो उसमें भी दरारें देखने में मिलेंगी। ये महीना जनवरी का गुजर जाए तो उसके बाद जो है वो दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी, जब इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और हालात जो हैं वो आएंगे कि जी वो घर जा चुके जिनकी वजह से इस घर में रौनक थी, तो महल्ले की सारी रौनक जी है उतर जाए तो फिर तुहानूं पता ही है कि हुंदा।
तो खान साहब की रहाई के बारे में भी मज़ीद इम्कानात और बहस छिड़ सकती है, क्योंकि खान साहब को तो रहा करने के लिए अभी भी राज़ी हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि जी इनमें कितना दमखम है और इस सिचुएशन को वो इंजॉय करना चाहते हैं। फिर आएगा मार्च के आगाज़ में ज़ोहल और मुश्तरी के असरात जो हैं वो हुकूमत की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर करेंगे, यानी कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, इस किस्म का असरात आएंगे। और फिर 15 मार्च के बाद सियासी मंजरनामा जो है वो और मज़ीद तब्दील होगा और इस मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत के ख़ात्मे या नए इलेक्शन के बारे में बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब रियल हालात या ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सितारों के हिसाब से जो जायचा और सितारों की मूवमेंट है वो ये बता रही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगले किसी मौजू के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करते रहें। खुदा हाफ़िज़।